केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को अपना लगातार 8वां बजट पेश करेंगी, जिसमें महंगाई और स्थिर वेतन वृद्धि से जूझ रहे मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर दरों या स्लैब में कटौती या बदलाव की उम्मीद की जा रही है। वित्त मंत्री राजकोषीय घाटे को कम करने के मसौदे पर टिके रहते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में कमजोर पड़ती आर्थिक वृद्धि को सहारा देने का उपाय भी कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब और मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए धन की देवी का आह्वान करने के बाद आयकर में राहत मिलने की उम्मीदें अब बढ़ गई। खासकर निम्न मध्य वर्ग को बजट में कुछ राहत मिल सकती है। डेलॉइट इंडिया की अर्थशास्त्री रुमकी मुजुमदार ने कहा कि पहली तिमाही के आंकड़े निजी खपत में उल्लेखनीय वृद्धि और निवेश गतिविधियों में मामूली सुधार की ओर इशारा करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि भारत में चुनाव संपन्न होने के साथ अनुमान है कि सरकारी खर्च बढ़ेगा, जिससे आगामी तिमाहियों में वृद्धि को समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार कौशल विकास और रोजगार सृजन की दिशा में प्रयासों को प्राथमिकता देना जारी रहेगा। अर्नेस्ट यंग की उम्मीद है कि आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में कम से कम 20% की बढ़ोतरी होगी। ईवाईआई इंडिया के मुख्य नीतिगत सलाहकार डीके श्रीवास्तव ने कहा कि चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिदृश्य के बीच आगामी बजट में राजकोषीय संयम को वृद्धि उपायों के साथ संतुलित करना चाहिए। डीबीएस के वरिष्ठ अर्थशास्त्री राधिका राव ने कहा कि केंद्र सरकार राजकोषीय समेकन के रास्ते पर टिके रहकर लोक लुभावन उपायों से दूर रहकर व्यापक स्थिरता को प्राथमिकता देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट को अंतिम रूप दिया। उम्मीद है कि इसमें मध्यम वर्ग की कर कटौती की आकांक्षा और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था की जरूरतों के बीच संतुलन स्थापित किया जाएगा। सीतारमण 1 फरवरी को रिकॉर्ड 8वां लगातार बजट पेश करेंगे। बजट के राजकोषीय रूप के विवेकपूर्ण होने के साथ साथ इसमें कमजोर पड़ती आर्थिक वृद्धि को सहारा देने तथा उच्च कीमतों को स्थिर वेतन वृद्धि से जूझ रहे मध्यम वर्ग पर बोझ कम करने के उपाय शामिल होने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय में केंद्रीय बजट 2025-26 को अंतिम रूप देते हुए बजट निर्माण प्रक्रिया में शामिल सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी हिस्सा लिया। यह बजट ऐसे समय आया है जब चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर घटकर 4 साल के सबसे निचले स्तर 6.4% पर आने का अनुमान है। वित्त मंत्री द्वारा दोनों सदनों में पेश आर्थिक समीक्षा 2024-25 में अनुमान लगाया गया कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3 से लेकर 6.8% रहेगी, जो विकसित राष्ट्र बनने के लिए आवश्यक वृद्धि दर से काफी कम है। आर्थिक समीक्षा में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भूमि और श्रम जैसे क्षेत्रों में विनियमन और सुधारों की आवश्यकता भी बताई गई है। इसने संकेत दिया है कि भारत की विश्व स्तरीय वृद्धि धीमी पड़ रही तथा 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी 8% की वृद्धि दर हासिल करने के लिए अभी और काम करने की आवश्यकता है।